नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 30 में से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 और बी में लिखा हुआ है 4 और सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है 6। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें आपको बताना है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको विद्यालय की संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो विद्यालय के संधि विच्छेद दोस्तों विद्या प्लस आलय होता है। ठीक है, विद्या जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है कि विद्यालय के संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या जोड़ आलय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लू से, बी में लिखा हुआ है कैंसर से, देखिए सी में लिखा है डायरिया से और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? तो लू से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा चौथा नंबर है। इसमें आपको यहाँ से बताना है कि संधि के कितने भेद हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3 और सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 7। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है दोस्तों? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, इसमें आपको बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है खिलाड़ी और डी में लिखा है पत्रकार। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से आँख शब्द का परिवाची कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुमा और देखिए बी में लिखा हुआ है लोचन और सी में लिखा हुआ है अतन और डी में लिखा हुआ दोस्तों नरकत। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से आँख शब्द का परिवाची कौन है? देखिए परिवाची मतलब है दोस्तों यानी कि आँख का आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, कि आँख का दूसरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों लोचन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न भी दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ भाई, बी में लिखा हुआ चाचा भतीजा और देखिए सी में लिखा हुआ पिता पुत्र और डी में लिखा हुआ दोस्त। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? तो भाई का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, इसमें आपको बताना है
कि अर्जुन शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अ, बी में लिखा हुआ है अन्नु और सी में लिखा हुआ है ज और देखिए डी में लिखा हुआ है अन्न। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अर्जुन शब्द में उपसर्ग है तो अन्नु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। दोस्तों इस वीडियो का सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और 30 में से दोस्तों जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आपका जो एग्ज़ाम का समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है, इसलिए पूरी लगन और जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स लाइए दोस्तों और अपनी माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गौशाला में और बी में लिखा है अस्पताल में और सी में लिखा है पाठशाला में और डी में लिखा हुआ है कारागार में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में दे रहे थे। ठीक है, भर्ती कराने का सलाह मंगू को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें आपको यहाँ से बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है थोड़ा सा और बी में लिखा हुआ है सुंदर और देखिए सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है पुराना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि परिणामवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 11 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सती प्रथा और देखिए बी में लिखा हुआ है दहेज प्रथा और सी में लिखा हुआ है जाति प्रथा और डी में लिखा है बाल विवाह। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4 और बी में लिखा हुआ है 3 और सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 2। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि विवाह शब्द है। ऑप्शन ए में लिखा है पुल्लिंग और बी में लिखा है स्त्रीलिंग और सी में लिखा हुआ है उभयलिंग और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विवाह शब्द है तो पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें आपको बताना है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप घोल कर पी जाइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रंगप्पा और देखिए बी में लिखा हुआ है पोते और सी में लिखा हुआ है पति और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, किसको लेकर विवाद था दोस्तों, तो पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द से रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संबंधवाचक और यहाँ पे बी में लिखा हुआ है द्रव्यवाचक और सी में लिखा है व्यक्तिवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों
कि सर्वनाम का भेद है तो संबंधवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, इसमें आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, और देखिए सी में लिखा है चेन्नई, और डी में लिखा है बंगाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, इसमें आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा है वह, बी में लिखा है अच्छा, और सी में लिखा है मोहन, और डी में लिखा है माता पिता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो वह जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दशानन, बी में लिखा है प्रेम सागर, और सी में लिखा हुआ है दिन रात, और डी में लिखा हुआ है प्रतिदिन। तो प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि द्वंद्व समास है तो दिन रात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुरुषवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, और सी में लिखा है संबंधवाचक, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है तो व्यक्तिवाचक जो है ये संज्ञा का भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अंग्रेजी, और बी में लिखा हुआ है फ्रांसीसी, और सी में लिखा है रूस, और डी में लिखा हुआ है जर्मन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो जर्मन से अनुदित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। ये चारों ऑप्शन में सबको चेक करना है कि दोस्तों कि कौन जो शब्द है शुद्ध है। जो देवनागरिक लिखा हुआ है वो चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो शब्द शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में जो देवनागरिक लिखा हुआ है दोस्तों ये शब्द जो है शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों देवनागरिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 30 में से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है जापान को, और बी में लिखा है नेपाल को, और सी में लिखा है भूटान को, और डी में लिखा हुआ ईरान को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा हुआ 4, और सी में लिखा हुआ 3, और डी में लिखा हुआ 6। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के भेद हैं। तो कितने सर्वनाम के भेद हैं? 6 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख
कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर भारत में, और बी में लिखा है दक्षिण भारत में, और सी में लिखा है पश्चिमी भारत में, और डी में लिखा है पूर्वी भारत में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 किलो, बी में लिखा हुआ है 4, और सी में लिखा है अधिक, और डी में लिखा हुआ है अच्छा। तो प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गुणवाचक विशेषण है, तो अच्छा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, और उसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। अगर दोस्तों अगर जो आपका टारगेट जो है 480 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है, तो एक बार वो वीडियो जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज़रूर देखें, आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए अब 26 नंबर प्रश्न कहता है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आन, बी में लिखा हुआ है न, सी में लिखा हुआ गुण, और डी में लिखा हुआ है बान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो बान जो है दोस्तों ये गुणवान शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, इसमें आपको यहाँ से बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महल वाले, और बी में लिखा हुआ है गांव वाले, और सी में लिखा हुआ है शहर वाले, और डी में लिखा हुआ है झोपड़ी वाले। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार इसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है लखनऊ, बी में लिखा हुआ है बनारस, और देखिए सी में लिखा हुआ है बक्सर, और डी में लिखा हुआ है इलाहाबाद। तो आपको बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, इसमें आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 1, और डी में लिखा है 5। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1824 ईस्वी में, और बी में लिखा है 1823 ईस्वी में, और सी में लिखा है 1825 ईस्वी में, और डी में लिखा है 1826 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है ये प्रश्न में कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको चारों में से सही लगेगा उसका। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ भूटान, बी में लिखा हुआ नेपाल, और सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ बिहार। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक मन लगा कर पढ़ाई करते रहिएगा, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।